आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता के पाठ में। सभी के मंगल की कामना करते हुए ईश्वर का नाम लेकर शुरू करते हैं। ओम शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्ते नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। मेरे प्यारे दोस्तों, अब भगवान ने अर्जुन से कहा तू और भी सुन आगे, और भी मैं कहता हूँ। पहले उच्चारण करते हैं फिर आगे कथन करते हैं। ये 51 नंबर श्लोक है। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्तः पदम गच्छन्त्यनामयम्। अब भाष्यकार कह रहे हैं इस पर कि भगवान ने उसके आगे क्या कहा है। वो कह रहे हैं कि ऐसा जो योग मैंने तुझे बताया है वो उसका और भी फल सुन। कर्मजम, कर्मजम मतलब कर्म से होने वाला फल जो है उसको त्याग देता, त्यक्त्वा त्याग करके, बुद्धि युक्ता, वो बुद्धि युक्त, वही समत्व योग से युक्त होकर ही मतलब यस्मात् कारणात्, जिस कारण से तू तो ऐसा करेगा तो फिर क्या, जन्म बंध विनिर्मुक्ता, फिर जन्म बंधन से रहित। क्योंकि कर्म जो है अगर अहम भाव, कर्ता भाव से करेगा तो उसका फल भी भोगेगा। इसलिए भगवान ने कहा तू कर्तापन ना हो करके ईश्वर बुद्धि से कर। तू जो कर्म कर ईश्वर के अर्पण करता चल बस। तो फिर वो अंतःकरण शुद्ध करके, तेरे पाप पुण्य रहित करके, तुझे ज्ञान प्राप्ति कराकर तेरा ये जन्म मरण बंधन जो है उससे तू मुक्त हो जाएगा। ऐसा मनीषी नहा, ऐसा मननशील जो ऋषि है, मुनि है, वो कहते हैं। ये कहना के बाद देखो भगवान और ये नहीं कहते कि मैं कह रहा हूँ मेरी बात मान, कहते ऐसा ऋषि लोग, ऐसे मुनि लोग, ऐसे जो मननशील लोग हैं वो कहते हैं। जन्म बंधन से वो मुक्त हो जाते हैं। फिर क्या होता है, पदम, ऐसे पद को प्राप्त करते हैं। वो पद कैसा है, गच्छन्ति, उस पद को प्राप्त करते हैं। गच्छन्ति अनामयम, जो अनामयम है। अनामयम मतलब, आमयम कहते रोग को, जैसे शोक है, राग द्वेष है और शारीरिक रोग भी है, उसे आमय कहते हैं। और यहाँ कह रहे हैं अनामयम मतलब वो शुद्ध ऐसा है जिसमें कोई राग द्वेष नहीं, कोई शोक मोह आदि नहीं, कोई रोग आदि नहीं है। ऐसा आत्म तत्व को प्राप्त करके तू जन्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, ऐसे पद को प्राप्त करेगा। ये उसका पुण्य और फल कहा भगवान ने। तो फिर आगे योग, ऐसे योग के करते हुए चित्त शुद्धि होने पर कब प्राप्त होगा, अब कब कैसे होगा, किसको होता है, और उसका आगे प्रश्न उसके मन का जानकर फिर आगे भगवान कहेंगे 52 नंबर श्लोक में आगे। ये हमने 51 नंबर श्लोक का कहा, हमने नहीं, जो भाष्यकार कह रहे हैं, हमने तो सिर्फ एक उच्चारण कर दिया। आपका श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत भाग्यशाली हो। भगवान खुश रहे सभी को। धन्यवाद श्रवण करने का।